जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आके लेकर मंत्र जाप करते हैं और आप भी हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आंसुओं में छिपाकर कभी कभी दिल को सुकून देता है। मैंने तो अपनी और अपने परिवार को आपके हवाले कर दिया है, उससे आगे कोई क्या कर सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सुबह सुबह मूड ठीक रखा करो, शुक्राना किया करो। जो काम तुम्हारे अटके पड़े हैं वो सब मेरे पे छोड़ दो, उनका पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा काम हो जाए, संगत जी मेरा काम हो जाए। बहुत मेहनत की है, पता नहीं क्या होगा। पिछली बार भी ठीक नहीं हुआ। ये कमजोर संकल्प है जो बोल रहा है। आप इसके जगह ऐसे कहिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म सही है, परमात्मा का ज्ञान और दुआएं मेरे साथ है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ध्यान से सोचो, संकल्प से ही सिद्धि होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी, गुरु जी का आदेश है, भोजन करते समय ध्यान दें ये बातें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं पकड़ लेते हैं, आराम से एक से खाते हैं एक से पकड़ते हैं। भोजन करने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व उत्तर की ओर मुंह करके खाना चाहिए। भोजन करते समय बातचीत ना करें। रसोई घर में बैठकर भोजन खाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कभी कभी बिस्तर पर भी भोजन कर लेते हैं, कोई बीमार हो कुछ, पर कोशिश करो कि बिस्तर पर बैठ के खाना ना खाएं। हफ्ते में एक बार कम से कम किचन को समुद्री नमक से धो लेना चाहिए, इससे तो बहुत सुख शांति मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, काफी लंबे समय से विश पूरी ना हो रही हूँ, ध्यान से सुनना। काफी लंबे समय से आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही हो तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी कोई भी समस्या है, उसके लिए ये आपको बता रहे हैं। आपने 2 चुटकी दालचीनी लेनी है और 2 चुटकी हल्दी। इसे एक पॉलिथीन बैग में डालिए। सोने के समय आपने इसे अपने तकिए के नीचे रखना है। सैटरडे को ये उपाय आपने फ्राइडे को करना है। सैटरडे को अपने नहाने के पानी में डालिए। 24 घंटे या 1-2 दिन में कुछ न कुछ आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। ये काम आपने फ्राइडे को करना है, सैटरडे को उससे नहाना है, बस इतनी सी बात है।
क्या गया संगत जी हमारा अगर हमने ये कर भी लिया। आप एक महान आत्मा है। आपको मिला हुआ हर कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, और ये सब आपके हाथ में है। जो अपने हाथ में चीज़ आई है उसे किसी को भी शेयर ना करे। जो अपने हाथ में चीज़ आ गई है तुम उसे दूसरों को ना दे, क्योंकि इसमें ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो बांटी नहीं जाती। जो तुम्हारे पास है तुम्हारा है। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी आपकी, पेशाब लंग पेशाब इन सब से। तो संगत जी बहुत ध्यान देना अपनी। गुरु जी का नहीं पता कि संगत के लिए क्या कह रही हैं। बेटे सब कुछ सहते हुए देखा है। कई बार जब तू टूटा तो कोई पास नहीं था। आज मैं तो सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये मेरा वचन है। तेरा तो हर काम जो छूट गया था वो अब समय आने पर जल्द पूरा हो जाएगा। और क्योंकि अब तुझे केवल तेरी छाया जब किसी के सिर पर होती है तो ब्रह्मांड खुद उसके मार्ग में का पत्थर हटा देता है। बेटा तुझे कई बार लगा कि तू अकेला है और तुमने या कोई तुझे समझा ही नहीं, लेकिन जब तू रात को आसमान की तरफ देखकर अपनी थकान छोड़ देता था तो मैं तेरे सिरहाने बैठा करता था। मेरी गोदी में तेरे वो सारे आंसू हैं जो तूने किसी को कभी नहीं दिखाए, और उन्हीं आंसुओं की मिट्टी से मैं अब तेरे लिए सफलता का दीपक बना रहा हूँ। तेरे जीवन में जो लोग तुझे गलत समझे, जिन्होंने तुझे छोड़ा, तेरा मजाक उड़ाया, अब देखेंगे कि वे बच्चे जो जिनका मजाक उड़ाते थे लगता है वही अब तेज बनकर खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ तेरी वापसी ही नहीं, ये मेरे भरोसे की जीत है। ये उस श्रद्धा की आवाज़ है जो तूने कभी मुझसे बिना बोले समर्पित की थी। अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं। तेरा हर अधूरा सपना अब पूरा होगा। हर टूटी उम्मीद अब मेरी कृपा से संपूर्ण रूप लेने जा रही है। तुझे अब चलना है हर परिस्थिति में मेरी शक्ति के साथ। जब थके हो तुझे अब चलना है हर परिस्थितियों में मेरी शक्ति है। तो तू मेरी गोद में विश्राम कर लेना, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि तेरा समय अब शुरू हो चुका है। बेटा जा उस काम को पूरा कर जो सिर्फ तुझे सौंपा गया है। ये कार्य तेरा नहीं अब मेरा भी है, और तू जब आगे बढ़ेगा तो तू अकेला नहीं चलेगा। मेरे चरण तेरे से आगे होंगे, मेरी दृष्टि तेरे पीछे, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर। गुरु जी की कृपा से तेरे ऊपर हमेशा मेहर बनी रहेगी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान,
कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे पीछे मेरा आशीर्वाद, तेरे चारों ओर गुरु जी की कृपा से तेरे ऊपर हमेशा मेहर बनी रहेगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिनकी आंखों में चश्मे लगे हैं, जिनकी आंखों में चश्मे लगे हैं, ध्यान से सुनना, वो बादाम और सौंफ खाया करो। बादाम और सौंफ खाने से पहले संगत जी आपको क्या करना है कि आपने बादाम और सौंफ गुरु जी के सामने रख देने हैं। कहना है भोग लगाओ गुरु जी का मंत्र जाप करना है और उसके बाद भोग लगाने के बाद उसको खाएं और सोचना कि जो बादाम और सौंफ खाया है वो हमारे लिए, उससे हमारी आंखें ठीक हो रही हैं। घास पे नंगे पांव चलो, मंत्र जाप करते रहना। हर कर्म करने से पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें, मंत्र जाप करें, तभी कहीं जाकर आप ठीक होंगे। और मंत्र जाप करें। अगर आप कोई दवाई भी खा रहे हो तो गुरु जी के पास रखें, उसको ब्लेस करवाएं, फिर खाएं और फिर ब्लेसिंग्स आती हैं। गुरु जी का जल भी आंखों में डालना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आपकी आंखें सही हो सकती हैं। कंदर जी, आपने रोज सोने से पहले मंत्र बोलें, इससे सभी परेशानियां दूर होंगी। सब सुख रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का है को डरना। संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संगत जी, मैं यही कहूँगी, यही बताऊंगी कि हमारा घर स्वर्ग है। रोज हम बताते हैं कि हमारा घर सुंदर स्वर्ग है, हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, हमारे घर एकता है और हमारे बीच सम्मान है। अगर आपने ये नहीं किया, आप यही सोचोगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे घर इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये सोचते सोचते आप कुछ का कुछ कर देते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखें, सोच का बदलाव कीजिए, यही हमारे लिए उत्तम रहेगा। जय गुरु जी। सत्संग बहुत प्यारा है। कैसी आंटी को गुरु जी ने नया जीवन दिया। संगत जी, आज का जो सत्संग है शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छा है। आप जितना स्क्रॉल करेंगे, जितना आगे ले जाएंगे, स्किप करेंगे, तो आपको असली चीज़ें नहीं पता चलेगी।
क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इसमें इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये बताओ संगत को, वो बताओ। संगत जी, हमारे गुरु महाराज एक सामान्य संत नहीं, वे चमत्कारी हैं। गुरु जी से मिलने से पहले वो आंटी का स्वभाव बहुत जिद्दी था। फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, आपको पता है ना, आज के लोगों की सोच, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आजकल के लोगों से दूर रहे, वो बेहतर होगा। काम बोलें, काम दो पास न जाए ज़्यादा। आपको आजकल ऐसी दुनिया है कि हर टाइम आपको लगेगा कि कोई कुछ कर रहा है। तो गुरु जी से पहले वो आंटी स्वभाव की बड़ी जिद्दी थी। उनकी जिंदगी में ऐसा घटता है मानो सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान कैसा है, क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने आंटी को डेड पर्सन की राख खिला दी। बस अब तो आंटी ने माँ के बराबर ही थी। दिन प्रतिदिन उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और चल भी नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, फकीर, मंदिर कुछ नहीं छोड़ा। आंटी अपनी ज़िंदगी से निराश थी। 10 साल तक आंटी इसी हालत में रही। फिर उनका कोई दोस्त उनको गुरुजी के बारे में बताता है। गुरुजी जब पंचकुला में संगत को बुलाया करते थे तो आंटी अपने माता पिता के साथ गुरुजी के दरबार जाती हैं। जैसे ही गुरुजी के सामने देखती हैं और चरण स्पर्श करती हैं तो संगत जी आंटी को गुरुजी के दरबार में लाए। तो उन्हें मिलाने के लिए तो संगत जी गुरु महाराज पहले तो वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे बहुत बुरा हुआ। आंटी को ये पता चलता है तो आंटी जानती है, सोचती है गुरु महाराज जी को सब पता है। गुरु जी आंटी को देखने के बाद बड़े ही प्यार से बिठाते हैं और गुरुजी आंटी के माथे की ओर देखते हैं। जैसे गुरुजी आंटी के माथे की ओर देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब दिख रहा है गुरु महाराज जी को, सब कुछ। और आंटी बहुत भयानक दिख रही है, उनका चेहरा बड़ा अजीब सा दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।